3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकोनी गांव में हुई हिंसा के बाद इलाके में तनाव था। अब प्रशासन और किसानों के बीच जो तमाम मामला है वो सुलझ गया है। मेरे साथ में किसान नेता राकेश जी कहते हैं। राकेश जी, क्या आपकी मांगी थी और क्या सभी मान ली गई? कौन कौन सी मांगी मानी गई है? देखो, यहाँ पे प्रशासन से बातचीत हुई, उसमें उन्होंने कहा कि एफआईआर हम करेंगे जिसने ये घटना को अंजाम दिया, जो होम मिनिस्टर का लड़का है। दूसरा ये हुआ कि जो मुआवजे के तौर पे 45 लाख रुपया देंगे, एक सरकारी नौकरी, और इसकी मजिस्ट्रेट जांच इसकी पूरे प्रकरण की होगी। कोई समय सीमा रखी गई है? कुछ चीजें तो कल परसों से प्रोसेसिंग मारनी शुरू हो जाएगी और हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में उसकी गिरफ्तारी, मतलब जब भी वो मिल जाएगा उसके उस पर लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि जल्दी ही हम इसकी गिरफ्तारी करेंगे। अच्छा, आपकी तरफ से ये कहा गया था कि हर परिजन जिनके भी मृतक हैं 1 करोड़ रुपया, उसको 45 लाख रुपए आप कह रहे हैं। दूसरा ये भी आपने कहा था कि जो एफआईआर की कॉपी जब मिल जाएगी तब जिन किसानों की जान गई है उनका अंतिम संस्कार करेंगे। वो मिली आपको? हाँ, मिल गई, कॉपी मिल गई। तो जो लिख कर दिया था उसी की एफआईआर हुई, वही जो कंटेंट किसानों की तरफ से दिया थे वही उसी पे। अच्छा, ये बताइए कि दोनों तरफ से जाने गई हैं, 4 किसानों की और 4 उस तरफ से, उसमें एक पत्रकारी बताए जा रहे हैं। तो ये जो जांच है वो 8 मौतों की होगी? सबकी होगी जांच, पूरे प्रकरण की जांच होगी और सब लोगों को ही मुआवजा मिलेगा। सभी लोगों को, चाहे जो संख्या है, और कुछ लोग ऐसे भी वो भी एक परिवार का हिस्सा है किसी का जी, तो सबको मिला। और नौकरी भी मिली। आप इस फैसले से संतुष्ट हैं? उनके परिवार और कमेटी संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट हैं। अब ये बताइए कि 10 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, सर्दियों में शुरू हुआ था, वापस सर्दियाँ आने को है, क्या लगता है समाधान कैसे निकले? क्योंकि जब आप भारत बंद की बात करते हो तो सरकार की तरफ से एक बयान आता है कि आइए बात करिए, फिर वो बात गुमसी हो जाती है। तो कब ऐसे लगे कि बातचीत के दोबारा उतरेंगे? देखो, जब सरकार चाह लेगी बातचीत जब हो जाएगी। अभी सरकार बात करना ही नहीं चाहती तो बात कैसे होगी? आपको क्यों लग रहा है कि सरकार बात नहीं करना चाहती? क्योंकि आप कहते हैं कि आप पश्चिम बंगाल गए तो वहाँ भी उनको नुकसान उठाना पड़ा, अब यूपी के चुनाव सामने हैं, उत्तराखंड के चुनाव हैं, तमाम बात करें तो पंजाब में भी हैं। अगर आपकी नाराजगी मोल लेती है तो वहाँ भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब वो तो वही बताएंगे। वो तो वही बताएंगे, लेकिन किसान को नुकसान है और सरकार बातचीत करना नहीं चाहती, क्योंकि जब आधे रेट में फसलें किसान की लूटती है तो बड़ा व्यापारी उद्योगपति उसको लूटता है। तो ये लूट खत्म होगी। अपने व्यापारी मित्रों को लाभ देने के लिए वो बातचीत नहीं करना चाहते। अगर अब बातचीत की बात चले, क्योंकि पिछली बार जब मैं आपसे बात कर रहा था भारत बंद के दौरान, आपने कहा था कि हम तैयार हैं, शर्त वो भी ना रखें हम भी ना रखें, बंद कमरे में बात हो, बाहर सिर्फ समाधान निकले। हाँ, हम तो तैयार हैं, लेकिन वो तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि कानून वापसी नहीं लेंगे, बात कर लो। हम ये कहते हैं कि बात करो, जो भी बात करनी अंदर करो। अच्छा, आपने कहा है कि आपकी लड़ाई सरकार से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, आमजन से नहीं है, लेकिन जो मुख्य बॉर्डर्स हैं जहाँ रोड बंद है वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया और आपको मामला पता भी होगा। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमने क्या रास्ता बंद कर रखा? किसने कहा कि रास्ता बंद कर रखा? रास्ता बंद तो सरकार ने कर रखा। अगर प्रशासन चाहे खोलना तो आप खोल दो, दोनों साइड, एक साइड सही सारे खोल दो। कैसे? वहां तो आप धरने पे बैठे हैं। और हम उठ जाएंगे बंद, हम उठ जाएंगे, हम आगे को चलेंगे और आगे की तरफ चलेंगे, दिल्ली की तरफ दिल्ली की तरफ चलेंगे। अच्छा, हाँ, तो कोर्ट का जो भी अगर निर्णय आता है, फैसला आता है, हाँ बिल्कुल कोर्ट का मान लेंगे। कोर्ट ने कहा कि सड़क चलने के लिए आए, हमने भी ये कहा कि सड़क चलने के लिए आए। बिल्कुल। रोक क्या किसने? रोक के सरकार तो बैठे हैं ना। अरे अच्छा, चले कहाँ को? उनको तोड़ के जाए, फिर आपको होगी जी बैरिकेटिंग तोड़ दी है। हाँ, उनको हटावे, दीवार चिन्ह रखी है उसको हटावे, उसको मैदान करे। हमें भी चलन तो रोको ना, हमें जहाँ जहाँ के बैठना होगा हम बैठ जाएंगे दिल्ली में। अब अगला बड़ा कदम क्या है भारत बंद के बाद? अगला कदम तो सरकार बताएगी, लेकिन ऐलान तो आप करते हैं। हाँ करेंगे, अभी नहीं कर रहे, करेंगे। तो बिल्कुल, यहाँ किसान नेता राकेश जी कहते हैं, जो कि पहुंचे थे लखीमपुर खीरी। जिस तरह से हिंसा हुई और कई लोगों की जान गई, उनको मुआवजे की मांग थी, प्रशासन ने माना, तो किसानों ने भी जो है इस गतिरोध को ख़त्म किया है। बात करें वहीं की कि किसान और सरकार के बीच बातचीत कब होगी, समाधान कब निकलेगा, तो उसको लेकर वो भी एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है
कब दोनों के बीच बात होगी और इस समस्या का समाधान निकलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर के साथ जितिन भाटी, TV9 भारत, लखीमपुरी। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल। यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी। किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा। ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा। ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान। साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।